Good afternoon, students. Welcome back to today's class. Today we are going to learn few more concepts from the chapter 6 algebraic expressions and identities. So in the previous class I have explained about algebraic identities. 4 identities I have explained. Do you remember 4 identities? Have you memorized 4 identities? What are they? First one is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Second one is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Third one, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Fourth identity, x plus a into x plus b is equal to x square plus x bracket of a plus b plus a into b. So these were the 4 identities I explained in the previous class. Today we are going to learn a topic called factorization of algebraic expressions. So first of all, let us revise once again what is meant by factorization. Factorization का मतलब क्या है? Suppose if I write here number 6, if I ask you to factorize it, factorize करने का मतलब ये जिस भी टेबल में आता है उसको लिखना. 6 को फर्स्ट टेबल में आता है और 6 टेबल में भी आता है. So 1 into 6, 6 into 1, both are same. And then 2 into 3. So writing in this form is called factorization. I have written here 2 and 3 in product form. So when we write the value, when we express it in product form, that is called factorization. So 2 3 भी एक factorization है, 1 6 यानी कि इन सब 1 2 3 6 इन चारों को हम 6 के फैक्टर्स कहते हैं. इन फैक्टर्स को कॉम्बिनेशंस में हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया. सो दैट हैज़ बिकम फैक्टराइजेशन. सो ये तो नंबर्स का हो गया. अब कैसे करना है हमें जब नंबर्स वेरिएबल सब मिक्सचर आते हैं, व्हेन दे आर ऑल इन ए ग्रुप. सो दैट्स द रीजन वी आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन ऑफ algebraic expressions. उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमें कॉमन फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा, इसलिए हम पहले कॉमन फैक्टर्स के बारे में लर्न करेंगे. सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल, कॉमन फैक्टर्स. Common factors. First one is, I am taking example 9a square b square comma 12ab. इन दोनों के बीच में हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. कैन यू टेल मी व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले फैक्टर्स को हम लिखेंगे. 9 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स हमें लिखना है. 9 को हम किस तरह लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में? 3 इंटू 3 इज 9, 3 3s are 9, सो वी कैन राइट दिस एज 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? ए इंटू ए. ओके, देन बी स्क्वायर को हम लिखेंगे बी इंटू बी. सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ 9a स्क्वायर बी स्क्वायर. अब 12ab का भी हम लिखेंगे. 12ab इज इक्वल टू, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 करके आप कह सकते हो, लेकिन 4 का भी फैक्टर्स है, इसलिए हमने पूरे कंप्लीटली प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे. 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3. फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है पता है ना? 12 यहाँ लिख दिया. पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं. 2 6 ज़ा 12, देन अगेन 2 3 ज़ा 6, देन अगेन 3 1 ज़ा 3. सो इन सबको हम यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं. दैट इज फैक्टराइजेशन. इंटू अभी a इंटू b. नाउ राउंड ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच आर कॉमन इन बोथ. इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है? हमें यहाँ पे इधर एक 3 है और इधर एक 3 है. ओके, देन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है. देन यहाँ पे एक a है और यहाँ पर भी एक a है. एंड हियर 1 b वेरिएबल इज देयर एंड हियर 1 वेरिएबल इज देयर. सो इसमें सिर्फ 3 लेटर्स इसमें इसके अंदर कॉमन है. अब हम कॉमन निकालेंगे इन दोनों में. व्हाट आर द कॉमन? Therefore, common factors are, what are the common factors? 3 product form में लिखना, 3ab is the common factor दोनों के अंदर. यदि इस तरह लिखा होता 9a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12ab, ऐसा करके दिया होता क्वेश्चन, और इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कहा जाता. अब ऊपर जो हमने ऑलरेडी लिखा है कॉमन फैक्टर्स, दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर्स? इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर 3ab.
सो 3ab को बाहर निकाल दे, कॉमन निकालना मतलब बाहर सेपरेट करना। आफ्टर टेकिंग इट आउटसाइड कॉमनली व्हाट एल्स इज लेफ्ट। अब इसमें 3ab को हटाने के बाद कितना बचा है, 3ab ही बचा है ना, एक और 3ab, तो उसको यहाँ लिखेंगे इसके बदले में 3ab। इसमें से यानी कि इसमें से हमने 3ab को सेपरेट किया, कॉमन लिया, बाकी बचा है 3ab प्लस इसमें से भी हम 3ab, इसके फैक्टर्स में से भी हमने 3ab को निकाला बाहर, तो बचा कितना 2 × 2 4। इसको अच्छे से समझ लेना। 9a² b² प्लस 12ab में से हमें कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालना था कुछ। सो कॉमन क्या निकालेंगे, पहले हम फैक्टर्स को लिखा है, उन फैक्टर्स में से जो कॉमन है फैक्टर्स उनको आइडेंटिफाई किया और उन्हीं को हमने बाहर ब्रैकेट के बाहर निकाला है। सो उनको बाहर लेकर आने के बाद बचेगा अंदर क्या, उस प्रोडक्ट फॉर्म में राउंड ऑफ किया वो नंबर्स के अलावा जो भी बचा है उन सबको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड राइटिंग, टेकिंग कॉमन, कॉमन निकालना कहते हैं, या कॉमन फैक्टर्स, दोनों नंबर्स में से, दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालने का। नाउ ये जो सीरीज है, ये जो एक्सप्रेशन है, उसको हमने फैक्टराइज किया है। क्यों, जैसे कि 6 को हम 6 दिया है, 6 को 2 × 3 लिख दिया, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया है, बिकॉज वी हैव रिप्रेजेंटेड इट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। सो हियर आल्सो आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस सिंगल सीरीज into two factor, a product of two terms. 3ab is one term, another term is 3ab plus 4. So we were trying to understand common factors के बारे में, ये हो गया। अब इसमें से भी एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये भी समझा देता हूँ। 3a² b² c minus ab² c²। Now can you tell me, इन दोनों में से हमें कॉमन फैक्टर कौन सा लेना रहेगा? पहले आप लिखो a into b into b because it is square into c minus a into b² means b into b into c² means c into c। अब इन दोनों में कॉमन कितने हैं? 1a है, इधर भी एक a है, लेकिन यहाँ पर सिंगल a है तो हम दूसरा सर्किल नहीं कर सकते। b यहाँ पर एक है और यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक और है, here also second, and c is 1, here 1 एक्स्ट्रा है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। नाउ जो हमने अंडरलाइन या आइडेंटिफाई किया उन सबको बाहर कर दो। a b² c, b 2 बार आए हैं सो b² होगा, a b² और c, इसमें भी a b² c। इनको बाहर निकालने के बाद यहाँ पे बचा कितना, a, बस सिंगल a लेफ्ट, माइनस इसमें कितना बचा है, a b c भी गया, c बचा है। सो दिस इज कॉल्ड टेकिंग कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करने का। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट इज, आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करो, जब आप इसको यूट्यूब में देख रहे होंगे, पॉज इट हियर, इसको पॉज करके आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो है मैं जो ग्रुप में शेयर करूँगा उसमें से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉमन फैक्टर्स को निकालने का या फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने का। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर इसको वापस रिप्ले कर दीजिएगा। पूरा वीडियो एक बार वॉच करके सॉल्व करने में इट मे बी डिफिकल्ट, सो यू पॉज इट फॉर ईच सेक्शन। अभी तक जो मैंने समझाया, दिस इज वन कॉन्सेप्ट। सो इसके लिए अराउंड 2 क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज, यू सॉल्व इट देयर एंड देन अगेन कम बैक टू द टॉपिक। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म्स। अब हमने इससे पहले हमने सिर्फ फैक्टर्स को, कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में, उसके बारे में देखा है। नाउ वी आर गोइंग टू डू फैक्टराइजेशन। जैसे 6 को 2 × 3 के रूप में लिखा है, वैसे एक सीरीज को दो या तीन फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे हम लिखें। सो दैट टू बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, दिस इज वन मेथड। टर्म्स को इन सीरीज के अंदर टर्म्स को हम रीग्रुप यानी कि प्रॉपरली ऑर्डर में लिख कर कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ax minus x, क्वेश्चन आई हैव रिटन, दिस इज ab minus x plus ax minus b। ओके, सो इसमें इसको हमें रीग्रुप करना है। रीग्रुपिंग करने में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू हियर, वी जस्ट राइट दोज टर्म्स at same place or one after other which are looking similar. Suppose if you take ab and ax,
इन दोनों में ए कॉमन है, और इफ़ यू टेक x एंड ax, इन दोनों में भी x कॉमन है. इफ़ यू टेक a b एंड b, इन दोनों में b कॉमन है. सो यू कैन टेक एनी टू फैक्टर्स इन ऑर्डर विच हैव कॉमन फैक्टर. सपोज आई एम टेकिंग ए बी एंड ax. ए बी को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस ax साथ में लिख दिया. अब बचा है -x -b. अब इन दोनों में से मुझे क्या लेना है कॉमन. इन दोनों के अंदर कॉमन है a. सो आई एम टेकिंग कॉमन a. तो इसमें से a बाहर आ गया, b बच गया, और इसमें से भी a बाहर आ गया, x बचा है. अब यहाँ पे x है और -b है. ठीक है. नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है. अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है. आपका आंसर रहेगा कुछ भी कॉमन नहीं है. लेकिन मैं कहता हूँ इन दोनों में भी कुछ कॉमन है. कैन यू गेस इट? कैन यू गेस व्हाट इज कॉमन इन दिस टू? देयर इज समथिंग कॉमन. देयर इज समथिंग कॉमन, दैट इज 1. किसी भी नंबर के साथ 1 इनडायरेक्टली मल्टीप्लाइड रहता है. सो इन दोनों में 1 कॉमन है, इजंट इट? सो वी कैन राइट इट एज a इंटू बी प्लस x माइनस x. अब मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकाले, माइनस भी तो कॉमन निकाल. ए भी माइनस वैल्यू है और ए भी माइनस वैल्यू है, तो माइनस मैंने बाहर कर दिया और अंदर प्लस कर देता हूँ. अब देखो क्या होगा, माइनस इंटू एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू बी माइनस बी. सो एक्चुअल ओपन में जो माइनस वैल्यू है उसको जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको प्लस कर देना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर भी ओपन में माइनस वैल्यू है, तो उसको जब हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो बाहर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव करेंगे, बाहर नेगेटिव करेंगे. सेम रिवर्स, यदि ओपन में वो पॉजिटिव है और अंदर उसको हमें ओपन में पॉजिटिव है तो अंदर माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस. ओके. सो विल गो फॉरवर्ड. अब देखो यहाँ पर भी x प्लस, मैं इसको वापस लिखूंगा x प्लस बी, रिवर्स ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूँ. b प्लस x प्लस बी होता है, और यहाँ पर भी 1 इंटू एक्स प्लस बी. अब देखो यहाँ पर भी x प्लस बी कॉमन है और यहाँ पर भी x प्लस बी कॉमन है. सो आई कैन टेक x प्लस बी अगेन कॉमन. x प्लस बी जो दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में जो x प्लस बी कॉमन है उसको मैंने कॉमन लिया, तो इसको बाहर लेके आया तो बचा है a और यहाँ पे बचा है 1. सो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. ये जो पूरा सीरीज था उसको हमने इस तरह फैक्टराइज किया. फैक्टर्स के 2 टर्म्स के प्रोडक्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है. यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. देखो, दिस इज ऑल्सो बाय यूजिंग रीग्रुपिंग वाला क्वेश्चन, रीग्रुपिंग टर्म्स. सो रीग्रुपिंग में क्या करने के लिए कहा था मैंने, इन रीग्रुपिंग वी राइट दोज टर्म्स टुगेदर जिसमें कुछ नंबर कॉमन हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2xy, इसमें x है और इसमें भी x है. सो आई एम टेकिंग x टर्म्स टुगेदर 6x. बाकी बचा है 3 और यहाँ पे बचा है y. अब देखो इन दोनों में यहाँ पे 2 है, क्या इसके अंदर 2 है? 6 के अंदर 2 है कि नहीं? यस, इट इज़ देयर, बिकॉज वी कैन राइट इट एज 2xy प्लस 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3x प्लस 3 प्लस y. Now see here, 2 is there, x is there. So we can take common, what we can take common? 2x जो कि दोनों में कॉमन है. 2x कॉमन लिया और यहाँ पे बच गया है 1 प्लस यहाँ पे 2 और x चला गया, बचा कितना? 3. राइट. इन दोनों में यहाँ पे y और यहाँ पे 3 बचा है, प्लस ये कितना है? y प्लस 3 करके भी लिख सकते हैं, y प्लस 3. और बाहर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो मतलब इनडायरेक्टली 1 मल्टीप्लाइड है. नाउ सी अगेन वी हैव y प्लस 3 कॉमन. सो y प्लस 3 को हमने कॉमन लिया, y प्लस 3 को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा कितना?